हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग क्या है और यूपीएससी की आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं यानी कि यूपीएससी के कार्य और अधिकार के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या कहे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी जो होता है वो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रित सेवाओं और संवर्गों के साथ साथ भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के लिए भर्ती परीक्षा यानी कि भर्ती प्रक्रिया को आयोजित कराता है। यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो भारत की केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेवार है। यूपीएससी एग्ज़ाम भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी क्या है। सबसे पहली बात, यूपीएससी लेवल 1 और लेवल बी कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक स्वतंत्र संगठन है यानी कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.government.in है। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी देश में हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराता है और इस लेख में यूपीएससी के तहत आने वाले पदों के फुल फॉर्म और उससे संबंधित जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी के तहत आने वाले पद यानी कि यूपीएससी का पोस्टेड अंडर क्या होता है, यानी कि पोस्ट अंडर यूपीएससी कौन कौन से आते हैं। तो यूपीएससी अर्थात जिसे हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, यूपीएससी में चयनित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम लोग आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम लोग आईपीएस कहते हैं और भारतीय राजस्व सेवा जिसे हम लोग आईआरएस कहते हैं और भारतीय विदेश सेवा जिसे आईएफएस कहा जाता है। यूपीएससी इन सभी पदों पर भर्ती करते हैं। यूपीएससी लेवल 1 और लेवल बी ऑफिसर्स की विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। यूपीएससी केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित भी कराता है। यूपीएससी कंडक्ट अ नेशनल लेवल एग्जाम फॉर 24 सर्विसेज अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी के कार्य होते हैं। फंक्शंस ऑफ यूपीएससी संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती संबंधित सभी जिम्मेवारियां आयोग के पास होती है। ऐसे किसी भी मामले में योग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है और संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत यूपीएससी के प्रकार इस प्रकार होते हैं। पहला है संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित कराना। दूसरा होता है साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधे भर्ती कराना। फिर उसके बाद प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति कराना। सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना तथा उनमें संशोधन भी करना और विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासिक मामले होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। तो ये सारे मुख्य कार्य यूपीएससी के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे यूपीएससी परीक्षा के पदों के कुल कार्य। पहला है आईएएस जिसे हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है हमारा आईपीएस जिसे हम लोग इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं यानी कि भारतीय पुलिस सेवा।
तीसरा है IFS, जिसे हम लोग इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, यानी कि भारतीय विदेश सेवा। चौथा हमारा हो जाएगा IRS, जिसे हम लोग इंडियन रेलवे सर्विस कहते हैं, यानी कि भारतीय राजस्व सेवा। हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं और स्टूडेंट्स के बीच यह काफ़ी लोकप्रिय परीक्षा है और इसका कारण है कि यह एक अच्छा वेतन, लाभ और सम्मानजनक पद है। तो इतनी सारी जानकारियाँ थी इम्पोर्टेंट्स जो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी हासिल हो और वो भी यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे यूपीएससी भर्ती की प्रक्रिया, यानी कि यूपीएससी का तैयारी कैसे किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।